चिंटू मंडल अपने इस मिट्टी को छोड़कर चेन्नई काम करने के लिए जा रहा था। चेन्नई में मजदूरी करने के लिए जा रहा था। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को छोड़कर, अपने इस पत्नी को छोड़कर, इस छोटे से क्यूट बाबू को छोड़कर, देख लीजिए ये उसी चिंटू मंडल के परिवार की हालात है। इसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इसके पिता इसे छोड़कर कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे ताकि वो अपने इस बेटे को डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते। कई उम्मीद उनका होगा, कई अरमान उनका होगा, लेकिन उनका अरमान जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना में उसी जगह पर दफन हो गया। बालासोर रेल हादसे में चिंटू मंडल की मौत हो गई और इस वक्त हम उसी चिंटू मंडल के घर पर मौजूद हैं और उनके परिजनों की हालात को देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। आप देख लीजिए ये वही चिंटू मंडल का घर है जिनके घर का जो आंगन है वो पक्का का नहीं है और इसी घर के आंगन को पक्का करने के लिए चिंटू मंडल अपने इस मिट्टी को छोड़कर चेन्नई काम करने के लिए जा रहा था। चेन्नई में मजदूरी करने के लिए जा रहा था। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को छोड़कर, अपने इस पत्नी को छोड़कर, इस छोटे से क्यूट बाबू को छोड़कर चिंटू मंडल अपनों को छोड़कर चेन्नई मजदूरी करने के लिए जा रहा था, चेन्नई काम करने के लिए जा रहा था। ये देख लीजिए ये उसी चिंटू मंडल के परिवार की हालात है। किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मासूम बच्चे अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये चिंटू मंडल का सबसे छोटा बेटा है जिसे ये मालूम नहीं है कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, और ये चिंटू मंडल का बड़ा बेटा है जिसे भी शायद मालूम नहीं है कि अब इसके पिता इस दुनिया में हैं या नहीं है। और ये चिंटू मंडल की पत्नी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रो रही हैं, विलक रही हैं, विलाप कर रही हैं, क्योंकि इनका सुहाग उजड़ गया। इनके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनके चेहरों पर खुशी लाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इनके पति इन्हें छोड़कर चेन्नई कमाने के लिए जा रहे थे और रोते रोते ये बेहोश हो जा रही हैं। इन्हें लगातार इनके परिवार वाले सांत्वना दे रहे हैं। ये देख लीजिए ये चिंटू मंडल की सास हैं, जो सासू माँ हैं, ये पत्नी विलाप कर रही हैं, रोते रोते बेहोश हो जा रही हैं। ये छोटे बच्चे हैं, ये माँ हैं। आप हालात देख लीजिए इस घर का कि कितना गरीब परिवार था जो अपने परिवार के घर, अपने परिवार की खुशियों को पूरा करने के लिए चिंटू 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर चेन्नई जा रहा था मिठाई दुकान में काम करने के लिए। लेकिन यहाँ के बेशर्म नेताओं को शर्म नहीं आता है, यहाँ के विधायक और सांसदों को शर्म नहीं आता है जो इन लोगों पर रहम नहीं करते हैं। रोजगार देने की बात करने वाले उन नेताओं तक जरा ये तस्वीर पहुंचा दीजिए जिस तरह से चिंटू मंडल की पत्नी विलाप कर रही है, चिंटू मंडल के ये छोटे छोटे बच्चे विलाप कर रहे हैं, उनकी माँ विलाप कर रही हैं, क्योंकि चिंटू उनके घर का सबसे छोटा बेटा था और छोटा बेटा अपने माँ का बहुत दुलारा होता है। ये देख लीजिए अपनी माँ के गोद में ये छोटा सा बच्चा है जिसे हम भी गोद में लेने का प्रयास करेंगे। ये छोटा बच्चा जो है आप देख लीजिए कितना प्यारा बाबू है ना। ये खेलना शुरू कर दिया। शायद इसे मालूम नहीं है कि इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इसके पिता इसे छोड़कर कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे ताकि वो अपने इस बेटे को डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते। कई उम्मीद उनका होगा, कई अरमान उनका होगा, लेकिन उनका अरमान जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना में उसी जगह पर दफन हो गया। ये गांव के लोग हैं, आप देख लीजिए उनके घर में आकर गांव के लोग उस पीड़ित परिवार को सांत्वना केवल देते हैं कि बस इस धैर्य की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में आप धैर्य धारण कीजिए। लेकिन बेशर्म नेता भी इस गांव में नहीं पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी वोट का वक्त नहीं है। अगर वोट का वक्त होता तो हर लोग यहाँ पहुंचता, हर लोग यहाँ आकर सांत्वना देता, आर्थिक मदद करता, लेकिन आज तक इस परिवार में कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा है। ये चिंटू मंडल का सबसे छोटा क्यूट बेटा है और इसी बेटे की खुशी के लिए चिंटू मंडल अपने परिवार और अपनों को छोड़कर दूर जा रहा था। और देख लीजिए इस बच्चे की खुशी को माइक पकड़ने के बाद इसे ये लग रहा है कि खुद ये पत्रकार हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का कि इसके पिता को सरकार और सरकार की सिस्टम ने मार दिया, बल्कि दुर्घटना में नहीं मरा।
अगर सरकार और सरकार की सिस्टम इसके पिता को नौकरी दे देती, गांव में ही रोजगार दे देती, तो शायद सिंटू मंडल अपने गांव को छोड़कर नहीं जाता। और ये पीड़ित परिवार हैं, आप देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरे परिवार का हालात जो है वो बेहाल हो गया है। पूरा परिवार जो है वो रो रो कर बेहाल हो गया है कि न जाने कब तक इस घर में खुशी लौटेगी, लेकिन खुशी कैसे लौटेगी, क्योंकि सिंटू मंडल का डेड बॉडी भी इस परिवार को नहीं मिल सका। अब जरा आप ही सोच लीजिए कि बिहार सरकार किस तरह से यहाँ के लोगों का मदद करती है कि एक अपना मजदूर खोने के बाद, एक बेटा खोने के बाद उस परिवार को उसका डेड बॉडी भी नहीं मिलता है। अब हम इनके परिजनों से बातचीत करेंगे कि कैसे उस परिवार का हाल है, कैसे उनकी जिंदगी चलेगी।